students, we are studying the second chapter of English Reader, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नेल्सन मंडेला के बारे में, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद साउथ अफ्रीका में वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने और जो बहुत सारे स्ट्रगल्स किए, बहुत सारे अमानवीय अत्याचार उन्होंने झेले, उनकी जो साथ थे, जो ब्लैक्स थे, उन्होंने झेले, गोरों का कालों पर अत्याचार हुआ। और इन सब के बाद एक ऐसा समय आया जब वो फुल्ली फ्रीली उनकी गवर्नमेंट बनी और वहाँ पर इनॉग्रेशन का उनके शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहाँ पर ओथ इनॉग्रेशन था। और उसमें उन्होंने, उससे पहले बहुत सारे लीडर्स, देश के इंटरनेशनल लीडर्स उनसे मिलने आए, उन्हें कांग्रेस करने आए और उसी समय उन्होंने एक लंबी स्पीच दी अपने देशवासियों के लिए। तो वही स्पीच हमारी चल रही है, जो लास्ट पैराग्राफ में भी मैंने वही कवर की थी। और नाउ वी विल स्टार्ट द 5th स्टैंजा। अभी नेल्सन मंडेला ही बोल रहे हैं। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम। वो कहते हैं, ऑथर याद करते हैं, नेल्सन मंडेला याद करते हैं कि उस दिन इनॉग्रेशन के दिन 2 नेशनल एंथम बोले गए। अभी 2 नेशनल एंथम क्यों बोले गए? द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो वाइट्स थे उनका जो एंथम था वो अलग था, जो इसमें लिखा हुआ है नकोसी सिक्केलिल अफ्रीका, एंड द ब्लैक्स सिंगिंग डायस्टेम, और ब्लैक ने अलग बोला डायस्टेम। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज। अभी ये कह रहे हैं वो एक दूसरे के एंथम से नफरत करते थे, डिस्पाइज मीन्स नफरत, हेट करना, और वो एक दूसरे के एंथम का मीनिंग भी नहीं जानते थे, क्योंकि वहाँ पर जो सिचुएशन थी वो बहुत क्रिटिकल थी। अभी देश में वो लोग ब्लैक्स जो हैं आज़ाद हो गए हैं, तो अब क्या हो रहा है? अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि अब वो स्थिति नहीं बनेगी, एंड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और वो आगे इनका अर्थ समझ जाएंगे और अपने दिल से इन दोनों एंथम को एक्सेप्ट करेंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. और वो कहते हैं कि आज के दिन, इस समारोह के दिन जो मुझे मौका मिला है, मैं बहुत खुश हूँ इतिहास की समझ के साथ। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म से पहले और 20वीं शताब्दी के दशक के शुरू में क्या हुआ? बहुत लंबे कुछ सालों तक बिटर एंग्लो बियर यानी कि ब्रिटिशर्स की और साउथ अफ्रीकन्स की वॉर चली, लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ। द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप। अब जो साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन्ड लोग थे, जो गोरे लोग थे, उन्होंने पैचअप किया, सुलह कर ली, देयर डिफरेंसेस, अपने डिफरेंसेस को ख़त्म कर दिया, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल। और उन्होंने क्या किया? इरेक्ट यानी लगा दिया, एक ऐसा सिस्टम शुरू कर दिया जो नस्लीय वर्चस्व का था, रेशियल डोमिनेशन यानी कि जातीय दबाव बनाना, अत्याचार करना, अगेंस्ट द डार्क स्किन, जो काले लोग थे उनके प्रति, ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ज़मीन पर जो काले लोग थे, गोरों ने उनके खिलाफ एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें उन लोगों पर अत्याचार हुआ, उन्हें दबाया गया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस वन ऑफ द हार्शेस्ट, और ऐसा स्ट्रक्चर लागू किया गया, ऐसी संरचना, स्ट्रक्चर, ढांचा बनाया गया जो कि बहुत क्रूर था, हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन, बहुत ही अमानवीय था, एंड सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और वर्ल्ड की सारी सोसाइटीज़ उसको उन्होंने कभी देखा नहीं, उन्होंने ऐसा सिस्टम लगाया गया। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लेकिन अब भी 20th सेंचुरी के अंतिम दशक में, एंड माई ओथ, और मैं माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर। अब वो कह रहे हैं अब ये जो अंतिम 20वीं शताब्दी का जो अंतिम दशक है, इसमें मैं कह सकता हूँ कि ये जो सिस्टम है ये हमेशा के लिए हटा दिया गया है, एंड रिप्लेस कर दिया गया है बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स। अब इसमें क्या है? रंग या स्किन का कोई भेदभाव नहीं होगा, और सभी लोगों की आज़ादी का, सभी लोगों की भावनाओं का इसमें ध्यान रखा जाएगा, और सभी के अधिकारों को
माना जाएगा, ये कहते हैं नेल्सन मंडेला। अब नेक्स्ट 6 स्टेंजा, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifice of thousands of my people। अब कहते हैं वो दिन लाने के लिए, आज का जो ये दिन आया है, ये दिन लाने के लिए हजारों लोगों ने सेक्रीफाइस किया, हजारों लोगों को अकल्पनीय, ऐसा जिसे इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसा सेक्रीफाइस करना पड़ा। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड एंड रिपेड। और वो लोग जिन्होंने ये बलिदान दिया, उनके इस बलिदान को ना ही हम माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, ना ही उसके बदले में उन्हें लौटा सकते हैं। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। वो कहते हैं कि मैंने ये महसूस किया कि जितने भी देशभक्त जो ब्लैक्स के लिए लड़े, जो अपने देश के लिए लड़े, उनकी एक लंबी कतार थी और वो लड़ते गए अपने देश के लिए। एंड अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे आने से पहले ही चले गए यानी शहीद हो गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। वो एक लंबी कतार थी जिन्होंने इस देश के लिए या इन काले लोगों के लिए संघर्ष किया, और अब ये लंबी कतार नाउ बिगेन अगेन विद मी, और आगे अब मेरे से आगे शुरू हो गई है, अब मैंने इस कतार को शुरू कर दिया है। आई वॉज पेन्ड, मुझे दुख है या मैं दर्द में था। दैट आई वॉज नो एबल टू थैंक दैम, मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे सका, मुझे इस बात का दुख है। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, और ना ही वो ये देख पाए कि उनके सेक्रीफाइस का क्या नतीजा मिला, उनके बलिदान का क्या रिजल्ट हुआ। मुझे इस बात का भी दुख है कि वो लोग ये नहीं देख पाए, और मैं उनको ये थैंक यू नहीं बोल पाया कि उन्होंने इस देश के लिए जो सेक्रीफाइस किया उसका ही आज ये रिज़ल्ट है कि आज यहाँ पर ये इनॉग्रेशन है। थैंक यू।